वेलकम गाइस। आज हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है कि आपको पता ही है, हमने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कि जब भी पार्टिकल रिवॉल्व करता है अराउंड इन अ सर्कुलर पाथ तो उस पर एक फोर्स लगती है। ठीक है, एंड दैट फोर्स वी कॉल दैट सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दिस कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाय आर। ओके, तो आज हम इससे ड्राइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता था लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डिराइव। तो डिराइव करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंडीशंस क्या हैं। सिचुएशन क्या है कि पार्टिकल पी इट इज रिवॉल्विंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ एंड इट्स पोजिशन वेक्टर क्या दिया है, दिस इज r इज इक्वल टू r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा j कैप एंड r इज जस्ट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक्सलरेशन निकालेंगे। एक्सलरेशन निकालिए तो फोर्स निकालेंगे एंड दैट शुड, हमारा आंसर इतना आना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन। स्टार्ट नाउ। We write his position vector of this particle at point P as r cos theta I cap plus r sin theta j cap. Okay, now we हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम ताकि हमें वेलोसिटी मिल जाए। अगर वेलोसिटी मिल गई तो उसे एक्सलरेशन निकालेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट है एक्सलरेशन निकालना एंड दैट दिस इज अ वेलोसिटी। तो इसको भी हम जल्दी से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो पहले टर्म को कर देते हैं पहले यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, सो इसका क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, दैट इज कॉस थीटा आई कैप एंड देन आर को वैसे रखेंगे तो कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और थीटा को भी करेंगे एंड दैट वुड गिव अस डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप। और इसका हो गया, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट हो गया तो सेकंड टर्म का भी ऐसे ही करेंगे। पहले डी आर बाई डी टी कर लिया, दैट इज साइन थीटा जे कैप। अब इसको भी करेंगे कॉस थीटा और थीटा को भी करेंगे थीटा डॉट जे कैप। थीटा डॉट में लिखता हूँ डी थीटा बाई डी टी। ओके, नाउ डी आर बाई डी टी इतना आ गया। अब करना क्या है, अब मुझे पता है कि अब देखो ये डी आर बाई डी टी इज जस्ट अ वेलोसिटी, इट्स नॉट गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, बट दिस डी आर बाई डी टी विच इज अ स्केलर, इसके ऊपर वेक्टर नहीं है ना, तो ये स्केलर है, मतलब ये स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है वाइल दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज इसकी डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन स्पीड जीरो होगी, सॉरी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा तो जो भी टर्म्स आपकी दिख रही हैं जिसमें डी आर बाई डी टी है, दैट शुड बी गोज टू जीरो, यानी कि ये टर्म और ये टर्म जीरो होगी। बच्ची कौन सी, माइनस साइन थीटा, आई शुड राइट आर फर्स्ट, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी विच इज आई कैप एंड ऑल्सो प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी विच इज जे कैप। और इसमें कॉमन निकाल लो, कौन से कॉमन है, आर एज वेल एज डी थीटा बाई डी टी एंड दिस इज नथिंग बट r, sorry, this is nothing but cos theta j cap minus sin theta I cap. So this is our velocity. अब velocity से हम हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक्सलरेशन फाइंड करना। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स, अगेन वेक्टर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखो r इज द रेडियस and d theta by dt is nothing but omega, and in this derivation I have said that ये जो ओमेगा है दैट हैज़ टू बी कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा हम कांस्टेंट ही रखेंगे विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो ये भी कांस्टेंट है, आर ओमेगा इज कांस्टेंट बट आर दिस इज नॉट कांस्टेंट। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी गेट आर ओमेगा एंड कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन थीटा एंड अगेन थीटा का करेंगे डी थीटा बाई डी टी विच जे कैप।
और इसका भी क्या आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी एंड दिस इज आई कैप। कॉमन निकालेंगे माइनस एज वेल एज डी थीटा बाई डी टी विच इज ऑल्सो दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ऑल्सो ओमेगा, so we get minus r omega square sin theta j cap plus cos theta I cap, and this is nothing but equal to our acceleration. Okay, this is nothing but our acceleration. So we have found out our acceleration. So what would be the force? Force would be nothing but ma. Just put ma here and we got our answer. But हमारा आंसर तो इतना आना चाहिए था एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, यही आएगा। हमने आगे इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे तो यही आएगा आंसर। कैसे? वी नो दैट इन सर्कुलर मोशन वी हैव वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा किसके बराबर होगा? दैट इज वी बाय आर, एंड दैट वुड गिव अस एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना। ओमेगा की वैल्यू पुट की तो वी विल गेट माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर विद साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा आई कैप। इसको थोड़ा सा और, दिस इज नाउ इन वेक्टर फॉर्म बट वी वांट इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसका? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो दिस इज वेक्टर, तो एफ वुड बी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा जे कैप माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा आई कैप। तो इसको कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस, सॉरी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका, क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हैं ना, एम स्क्वायर वी 4 बाय आर स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जहाँ पर भी कॉस थीटा आ जाएगा, एंड वी नो दैट कॉस थीटा आ जाएगा, एंड वी नो दैट ये दोनों कॉमन है, एंड देन साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा वुड बी 1, ठीक है, दैट वुड बी 1। फॉर एग्जाम्पल ये तो कॉमन आएंगे ना दोनों में, बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज नथिंग बट 1, so we will get answer as mv square by r. So this is our सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो जस्ट हमने क्या किया, वेक्टर शुरू कहाँ से किया था? वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है हमें ये पता होना चाहिए, अब और आप डायग्राम से भी देख सकते थे, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। जस्ट हमने डिफरेंशिएट किया मैथमेटिक्स की बस, तो इसका फॉर्मूला हमें मिल गया। तो थैंक यू।